I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, And I raised the issue of Adani. I have given I was silenced. permission that after this speech of Ravi Shankar Prasad ji, are you will be fundamental given to the people of India. scope to speak. Our Prime Minister has been compromised. Everybody knows the Ravi Shankar result of the Prasad ji. compromise of our Prime Minister. Ravi Shankar Prasad ji, please start. Sir, Okay. I would like to very gently remind the Honorable Leader of After his Opposition speech. that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट नहीं हो सकता है, इसका इतना भी पता नहीं है डिबेट नहीं हो सकता। और सर एक बात मैं और कहूंगा सर एक बात मैं और कहूंगा, क्या सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर में डिबेट अलाउड नहीं है सर। मैं रूल 178 का क्लॉज 4 पढ़ना चाहता हूं। नो डिबेट शैल बी अलाउड ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देयरफॉर द मैटर एंड्स देयर सर। अब वो अपनी पारी का इंतजार करें। सर मैं बात कर रहा था, मैंने ऑथेंटिकेशन की बात की सर। वो पेंगुइन वाला मुझसे कि ऑथेंटिकेशन किसका हो सकता है? ऑथेंटिकेशन करने का मतलब है आप उसकी जेन्युइननेस, उसकी करेक्टनेस, उसकी प्रोप्राइटी को सर्टिफाई कर रहे हैं। अब सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती सर, ये क्यों अविश्वास प्रस्ताव आया है? प्रस्ताव क्यों आया? गौरव गोगोई ने बार बार कहा, वो सारे पुस्तक को लेके बात कही कि अगर वो मैगजीन कोट कर रहे थे तो क्या दिक्कत थी। सर मैं अपने को एक सवाल पूछूंगा, जो किताब छपी नहीं, जो किताब अधिकृत रूप से सर्कुलेट हुई नहीं, जिसको छापने वाला कह रहा है मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, उसको कोई ऑथेंटिकेट कैसे कर सकता है? कैसे ऑथेंटिकेट कर सकता है सर? मैगजीन, यहां मैगजीन दिखाया गया, वो मैगजीन भी गलत है सर, वो नहीं छाप सकते सर। तो सर कहने का मतलब क्या है कि ऑथेंटिकेट अगर आप नहीं कर सकते तो बार बार जो कहा गया कि हम इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, ये गलत है। अब सर इसके अलावे एक और बात आती है सर, और वो बात मैं कहूंगा, मैं कोट करूंगा, वो उसे स्वीकार करेंगे। 2 बार बहस हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर। एक बार माननीय जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया और एक बार माननीय राजीव गांधी ने जवाब दिया। अब आप कहेंगे उधर से कि आप इनको क्यों कोट कर रहे हैं? अरे भैया, स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव में 2 ही नेताओं ने जवाब दिया तो उन्हीं को ना हम कोट करेंगे। संसद में सर आपको परंपरा दिखानी पड़ती है ना। तो आज सर हम बहुत विनम्र भाव से जरा सा नेहरू जी ने क्या कहा था मावलंकर को, ये सर मैं हम लोग के लिए सर, ये हम लोग के लिए कम सर, उनकी समझदारी के लिए सुना रहा हूं कि आपके नेता ने क्या कहा। Jawaharlal Nehru called it vicious and the opposition charged an exhibition of incompetence, frivolity and lack of substance. He reminded the House that the motion of removal is an extraordinary procedure justified under extremely grave circumstances. He described the motion as a gross abuse of intelligence, and to ask anybody in the House to support this is to consider that man utterly lacking in intelligence. मतलब बेसिक समझदारी भी नहीं है। अब वो नेहरू जी की बात मानेंगे तो अच्छा लगेगा सर, अब हम तो नहीं कुछ कह रहे हैं। और इसी बात को जब बलराम जाखड़ का विश्वास प्रस्ताव चल रहा था तो माननीय राजीव गांधी ने कोट किया है। सर ये बात क्या है सर, इस बात को समझा जाए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज इस हाउस में 280 सदस्य पहली बार एमपी बने हैं, जो बात कल चर्चा में आई थी सर। वो इस हाउस की परंपरा को समझे, वो इस हाउस के गरिमा को समझे, वो इस हाउस के पूरे गहराई को समझे।
सर हर चीज लिखित नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें अनरिटन होती हैं, और वो अनरिटन लक्ष्मण रेखा परंपराओं से आती है। और सर आज मैं एक बात कहूं, मैं जरा सा माननीय स्पीकर साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनको सर मैं अपने युवा दिनों से जानता हूं, हम लोग युवा मोर्चा में साथ काम किए हैं सर। मैंने उनकी गरिमा देखी है, मैंने उनकी शालीनता देखी है, और स्पीकर बनने के बाद उन्होंने जिस गरिमा का परिचय दिया है, कितनी बार उस बेंच को घेरा गया सर, घेरा गया, कागज फाड़ के फेंके गए, लेकिन उन्होंने शांति रखी सर। हम लोग भी उत्तेजना में आते थे, लेकिन वो उनकी मुस्कुराहट हमेशा, आप संसद की परंपरा का ध्यान रखिए। और थोड़ा सर इन लोगों को मैं बताना चाहता हूं सर, थोड़ा मैं पूर्व का इतिहास बताना चाहता हूं। जब सोमनाथ चढ़ रही थे सर, तो स्पीकर साहब तो उन्होंने ममता जी को नहीं बोलने दिया, उनके नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका नोटिस क्या था? बांग्लादेश, बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठिए बहुत आ रहे हैं, उसका विषय वो उठाना चाहती थी। उन्होंने उनको अलाउ नहीं किया सर। बाद में बहुत हंगामा हुआ, वो वॉकआउट की। ये एक ट्रेडिशन है। दूसरी बात, 2008 में सर, जब पैसे का खेल हो रहा था सरकार को बचाने के लिए, नोट की गड्डियां रखी गई थी, तो अडवाणी जी को बोलने नहीं दिया सोमनाथ चटर्जी जी ने सर। उस समय मैं भी सांसद था दूसरे हाउस में सर, वहां पर हम लोगों ने जाके घेराव नहीं किया, कागज नहीं फाड़ा, सारे बीजेपी के लोगों ने वॉकआउट कर दिया और सदन में आए भी नहीं प्रोटेस्ट में। ये तरीका है प्रोटेस्ट करने का सर? सीखो। ठीक है, आपने हमारी बात नहीं मानी, गलत मानी, हम वॉकआउट करते हैं। और बार बार सोमनाथ चटर्जी अपील करते रहे प्लीज कम, और कहा गया कि नहीं जाएंगे। सर कहने का मतलब क्या है? ये परंपरा है यहाँ, पूर्व की परंपराओं की बात तो कही गई है सर, अच्छी बात है। अब सर ये सोमनाथ चटर्जी की बात मैंने बताई, मैं हाल की घटनाओं को मैं पहले पूर्व में नहीं जा रहा हूं सर। विपक्ष के नेता बहुत होते हैं सर। विपक्ष के नेता सर इंदिरा गांधी भी रही हैं, विपक्ष के नेता राजीव गांधी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता सोनिया जी भी रही हैं सर, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी भी रहे हैं, सुषमा स्वराज जी भी रही हैं सर। उनकी परंपरा को देखिए आप। मेरे पास वो अखबार की कतरन है, जब लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो अटल बिहारी वाजपेयी बने विपक्ष के नेता। उस समय शिवराज पाटिल थे स्पीकर। क्या किस शब्दों उन्होंने प्रशंसा की वाजपेयी जी की और आडवाणी जी का, दोनों ने जो काम किया था। नरसिंहार से प्रधानमंत्री, उन्होंने भी तारीफ की थी। दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ दिस हाउस। LOP is a part of the house certainly, but the conduct of LOP is equally important, of responsibility. गरिमा जरूरी है सर विपक्ष के नेता को, और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। अभी मैंने पढ़ा सर कि बाहर में आप जाते हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर बोलना चाहिए। कल मित्रवर निशिकांत जी ने विस्तार से उनकी टिप्पणियों को सुनाया है सर। क्या बोस्टन, क्या कैम्ब्रिज, क्या लंदन, और क्या क्या शायद लैटिन अमेरिका भी गए थे मैंने सुना है, कोलंबिया। भारत के संविधान को मखौल उड़ाना, पार्लियामेंट का मखौल उड़ाना, इलेक्शन कमीशन का मखौल उड़ाना, ये क्या मतलब है सर? उसी के कारण से तो वहां पहुंचे जीत कर करके, उसी कारण की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में। लेकिन अब उनकी पार्टी का क्या हाल है, उनकी नेतृत्व में, ये तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। देख ले संख्या कितनी कम हो गई है। हाँ, एक बार सर मैं हरियाणा के चुनाव में प्रचार कर रहा था, वो घटना मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जहां इनका भाषण था वहीं पर मेरा प्रवास था, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि मैं जलियबा की फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ा उनका लोकप्रिय कमेंट है। तो सर मुझे विश्वास नहीं हुआ।
जलेबी की फैक्ट्री होती है क्या? तो कढ़ाई में छनती है सर, चाशनी में डुबाते हैं। हमने कहा मैं विश्वास नहीं करूं, मुझे वीडियो दिखाया। हमने कहा अब इसका मैं क्या जवाब दूं, मुझे बाकी विषय बोलना था। मैंने यही कहा कि मैं चाहूंगा राहुल गांधी जी एक बार मेरे साथ चलें, मैं भी जलेबी पसंद करता हूं, मैं उनको दिखाऊंगा जलेबी कैसे बनती है। ये फैक्ट्री में नहीं बनती है, भारत के गांव-गांव में जलेबी छनती है, चाशनी में डुबाते हैं। पता ही नहीं है। अब सर इन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को क्या क्या कह दिया कि इस्लामिक टेरर इज लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज हिंदू रेडिकल। क्या मतलब है सर इसका? आप क्या क्या बोल देते हैं। इनकी पार्टी के लोगों ने सीडीएस बिपिन रावत को बोला स्ट्रीट का गुंडा, सब रिकॉर्ड मेरे पास है, उन्होंने कोई विरोध किया। और बाकी तो सर इनको पता नहीं सेना से क्या प्यार है, क्या बालाकोट हो, क्या आपके उरी हो, क्या आपके पहलगाम हो, सेना की शहादत का सबूत मानते हैं। सर इस देश में सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, उनकी भी सरकार है, हमारी भी सरकार है, अब उनकी सरकार कब आएगी तो पता नहीं है, छोड़ दें हम। लेकिन सेना के शहादत पर कभी देश ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। और उसका कारण एक बहुत सिंपल है सर, ये वामपंथी माओवादी और इनके कुछ दोस्त सवाल उठाते हैं, देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरते कौन हैं? वो सैनिक मरते हैं, वो सेना के अफसर मरते हैं, वो सीआरपीएफ बीएसएफ के लोग मरते हैं, पुलिस के लोग मरते हैं। तो सर हमें उसका सम्मान करना चाहिए। सर ये जो बार बार सवाल उठते हैं, तो मैं सर मेरे पास पूरी फेरिस्त है सर, राहुल गांधी की क्या क्या टिप्पणी कहां कहां हुई है, मेरे पास पूरी फेरिस्त है सर। लेकिन काफी बातें कही गई हैं, इसलिए मैं उस पर अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि ये यहां पर माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, उनके खिलाफ अविश्वास नहीं है, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए बात की गई है, किसी के अहंकार के संतुष्टि के लिए बात कही गई है। कल सर माननीय किरण रिजिजू ने बहुत बात कही सर। अब बताइए, एक बार उचित होता है क्या सर कि प्रधानमंत्री के गले पड़ जाना? और उसके बाद जो उन्होंने किया मैं बोलूंगा नहीं सर, अब किरण रिजिजू जी उसको बोल चुके हैं। एक गाना मुझे याद आता है, वो क्या है, एक लड़का आंख मारे टाइप से, तो छोड़िए उसको। तो सर क्या मतलब है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सही में हमारे कुछ मित्रों ने कहा, क्या विपक्ष के नेता का यह आचरण होना चाहिए? मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और एक तरफ हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी का आचरण है, हमारे पास पूरे आंकड़े हैं सर, कितना बोलने का अवसर दिया इन्होंने, कितना, लेकिन बार बार मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। अभी सर इनके बोलने पर तो कभी कभी जो ज्ञान प्राप्त होता है सर, मैं अवाक हो जाता हूं। मुझे कुछ लगता है पढ़ना पड़ेगा सर। ध्यान मुद्रा की बात कल माननीय निशिकांत जी ने कही सर। संविधान के 75 इयर्स पर बहस हो रही थी सर, बहस इन्होंने शुरू किया, बाद में मुझे जवाब देना था। एक है कि उन्होंने भाषण में कहा 5-7 साल में बालक युवा बन जाता है। हमने कहा ये क्या हो रहा भाई? फिर उन्होंने कहा तपस्या से गर्मी आती है। क्या ज्ञान है सर, मैं आपसे इस हाउस में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं तो सर संग रह गया कि आज मैंने जवाब दिया कि आत्मा से परमात्मा का मिलन है तपस्या, देव के पास जाने का मार्ग है तपस्या। और जो महान साधक हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हैं, उनके मन में सवाल जरूर उठा होगा, इंदिरा जी के पोते को तपस्या बताना जरूरी है। अभी क्या क्या बोलते हैं सर, और ये रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं, कोई रिकॉर्ड से बाहर की बात मैं नहीं कर रहा। तो इसीलिए स्पीकर साहब ने और सर आज मैं इसको रिकॉर्ड पर स्टेट करना चाहता हूं, कल माननीय रिजिजू साहब ने यहां कहा सर, हम लोग हाउस में थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कुर्सी के पास उधर के लोग आए थे, माननीय स्पीकर साहब ने जो टिप्पणी की वो बहुत सही की सर, वरना उस हाउस में कुछ भी हो जाता। सर अराजकता नहीं होनी चाहिए,
Let this house should not be turned into a instrument of anarchy. और सर मेरा स्पष्ट आरोप है कि विपक्ष के लोग विशेष रूप से कांग्रेस और उससे विशेष रूप से राहुल गांधी अपनी अराजक सोच के कारण इस हाउस को अराजकता में बदलना चाहते हैं, जो स्वीकार नहीं है। ये भारत की संसद है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, पूरी देश देखती है संसद की ओर। क्या उसको मजाक बना दिया है? माखौल कर रहे हैं आप। ये नहीं होना चाहिए सर। इसीलिए आज थोड़ा मैं जान के अपनी पीड़ा का प्रकटीकरण कर रहा हूं। ये संसद सर्वोच्च है, संसद की गरिमा सर्वोच्च है। इस संसद ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन संसद ने अपनी ऊंचाई पुनः प्राप्त की है। तो आज अगर स्पीकर साहब के खिलाफ एक बेबुनियाद, प्रायोजित, उत्तेजित प्रस्ताव लाया गया है, इसका हम पूरा विरोध करते हैं और सारे लोग भावी रूप से इसको रिजेक्ट करेंगे, स्वीकृत करेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद।